Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल में पृथ्वी। अर्थ के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे कि अर्थ क्या है। अर्थ एक प्लैनेट है जिसपे हम लोग क्या है रहते हैं, जिसपे लाइफ है। और सोलर सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। तो इसकी फर्स्ट लाइन है, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कह रहा है कि कितना अच्छा है होता है सूर्यास्त के बाद क्या करना, आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। कह रहा है कि आसमान में पहले एक या दो ही बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं। सून यू वुड हैव सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। धीरे धीरे ये नंबर क्या होता है, डॉट्स का नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, यानी जो चमकीले बिंदु दिखाई देते हैं जैसे जैसे रात होती है ये वैसे वैसे आसमान में ज़्यादा ही दिखाई देने लगते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। तुम इसको गिन ही नहीं सकते, आप इसकी गणना ही नहीं कर सकते कि ये नंबर में कितने हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर आर डीम। कह रहा है कि पूरा जो आकाश है वो छोटी छोटी चमकदार ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डीम होते हैं, यानी धुंधले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज सडन विथ डायमंड। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे आकाश में किसी ने डायमंड यानी हीरे जड़ दिए हों। हीरे की आप लोग चमक तो जानते ही होंगे, हीरा कितना चमकीला होता है, डायमंड। ऐसा ही उसी तरीके से रात के टाइम आकाश को देखना, यानी स्काई को देखने में लगता है कि जैसे किसी ने पूरे डायमंड्स लगा दिए हों स्काई में। कह रहा है कि दे ऑल अपीयर टू बी टिंकलिंग। ये सारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स। डू कह रहा है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उन्हीं में से कुछ तारे ऐसे भी हैं वो जो ज़्यादा नहीं चमकते जैसे कि दूसरे चमकते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज द मून। वो जैसे चांद चमकता है वैसे ही वो सब भी चमकते हैं, वो तारे भी चमकते हैं। क्या है कि अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। कह रहा है कि इन चमकीले जो वस्तुएं हैं इनके साथ साथ हम चंद्रमा को भी यानी मून को भी मून को भी देख सकते हैं। कुछ दिनों में हम लोग मून को भी देखते हैं, मतलब ऐसे भी टाइम आता है कि मोस्ट ऑफ द डेज हम लोग मून को भी देखते हैं। इट मे हाउ एवर अपीयर इन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट अ डिफरेंट पोजिशन। मून जो होता है वो अलग अलग शेप का दिखाई देता है अलग अलग दिन में, ठीक है। कभी पूरा मून दिखाई देता है, कभी हाफ मून दिखाई देता है, कभी ऐसा लगता है कि किसी ने पेन से सिर्फ एक लकीर खींच दी हो, उस तरीके का भी मून दिखाई देता है हमें। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। कह रहा है कि आप जो पूरा चांद है वो लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। जो पूरा चांद है यानी जो पूरा गोल चांद दिखाई देता है वो महीने में हम लोग सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं। तो वो किस दिन देखते हैं, इट इज़ फुल मून नाइट। और जिस रात को जो मून है वो पूरा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। कह रहा है कि 15 दिन बाद आप उस चांद को नहीं देख पाते हैं। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो जब हम चांद को नहीं देख पाते हैं या आसमान में चांद हमें दिखाई नहीं देता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यू मून नाइट कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड मिले, फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट। फुल मून नाइट क्या है, फुल मून नाइट वह नाइट है जब आसमान में पूरा हमें गोल चंद्रमा दिखाई देता है, और न्यू मून नाइट वह नाइट है जब हमें आसमान में कोई भी चांद या चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। वंस दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आसमान पूरा हमें क्या दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। कह रहा है क्या आप इस पे
सोच सकते हैं या इस बात को सोच सकते हैं कि क्यों हम दिन में मून को और स्टार्स को, जो भी रात में हमें जो टीनी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, उनको हम क्यों नहीं दिन में देख पाते हैं, क्यों हम वो उनको हम सिर्फ रात में ही देख पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन की लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से जो भी हमें रात में ये दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है या छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, वो नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उनकी लाइट क्या होती है, छिप जाती है। ऐसा नहीं है कि दिन में जो स्टार्स होते हैं वो चले जाते हैं या छिप जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो दिन में भी होते हैं, वो अपने प्लेस पे ही होते हैं, लेकिन जो सन की लाइट इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उनकी लाइट हम देख ही नहीं पाते या वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ही फिर सनसेट होता है, सन की लाइट चली जाती है, तो फिर उनकी लाइट को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। एक यहाँ पे वर्ड है सेलेस्टियल बॉडी, जिसको हम हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं। ये क्या होता है, तो सन, मून और रात के टाइम में जो भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं वो सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और प्लैनेट्स भी इसमें आ जाएंगे, प्लैनेट भी इसी में आ जाएंगे। कह रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। कह रहा है कि कुछ सेलेस्टियल जो बॉडी है वो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये किससे बने होते हैं, तो गैसेस से मिलके बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी अपनी हीट और लाइट होती है, गर्मी और क्या होता है, प्रकाश होता है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो लोग क्या करते हैं, जिसको मतलब उनका जो प्रकाश होता है, कह रहा है कि उनकी खुद की लाइट होती है और एनर्जी होती है जो हम वो क्या करते हैं, इमिट करते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं, यानी वो दिखाते हैं, शो करते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। द सन इज अ स्टार। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। और सन क्या है, वो भी एक स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार, जो स्टार है वही सिर्फ एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी अपनी खुद की लाइट और हीट होती है। बाकी जितने भी हमारे प्लैनेट्स हो गए या मून हो गया, इन सभी की खुद की लाइट और हीट नहीं होता। ये सारे सन की लाइट को क्या करते हैं और हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिर्फ स्टार ही एक ऐसा है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है और हीट होता है। और सन भी क्या है, एक स्टार है जिसकी खुद की हीट और लाइट है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन। कह रहा है कि जितने स्टार्स हमें रात में दिखाई देते हैं वो सन की तरह ही हैं, बिल्कुल वो सिमिलर है, सन की तरह ही है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन वो हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं जिसकी वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और दूर होने की वजह से उनकी जो हीट और लाइट है वो हमारे अर्थ तक क्या है, पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से हम उसकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते हैं। और सन भी एक स्टार है जो अर्थ का सबसे नज़दीक वाला तारा है। वो नज़दीक होने की वजह से उसकी हीट और लाइट को हम लोग क्या करते हैं, फील कर पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो ये कह रहा है यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। कह रहा है कि जितने भी हमें वस्तुएं दूर से जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो हमें क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं वो हमें क्या दिखाई देता है, बिगर दिखाई देने लगता है, यानी बड़ा दिखाई देने लगता है। कह रहा है हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। कह रहा है कि एरोप्लेन जो होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, जब वो बहुत ज़्यादा दूरी पे उड़ता है तो क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different groups of star. कह रहा है रात के समय में अगर तुम आकाश में देखोगे तो कई सारे तारों के पैटर्न दिखाई देते हैं। यानी जब कोई भी ग्रुप ऑफ स्टार, कई सारे तारों का समूह मिलकर कोई एक पैटर्न बनाता है, कोई एक डिज़ाइन बना देगा, कोई एक पैटर्न बना देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, यानी नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है, ये कंस्टलेशन क्या है, जब ग्रुप ऑफ स्टार, जब कई सारे स्टार मिलकर एक स्काई में पैटर्न बना देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र मंडल कहते हैं।
कह रहा है उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कंस्टलेशन। कंस्टलेशन का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? एक कंस्टलेशन है, नक्षत्र मंडल है, तारों का समूह है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज द सप्तऋषि। कह रहा है कि सब बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है जिसको हम आसानी से पहचान लेते हैं? सप्तऋषि। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब तो आप लोग जानते हैं, शेजेज यानी साधु जिसको हम लोग कहते हैं। तो सप्तऋषि क्या है? तारों का एक समूह है जिसमें 7 तारे हैं और जो एक पैटर्न बनाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7 तारों का समूह है दैट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टलेशन, जो कि उर्सा मेजर जो कंस्टलेशन है, उर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसी का क्या है? एक पार्ट है। कौन? सप्तऋषि। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट्स एंड कंस्टलेशन इन द स्काई। कह रहा है कि अपने बड़े फैमिली में जो भी बड़े हों या आपके पड़ोस में जो भी बड़े हैं उनसे आप दिखाने के लिए कहिए क्या? स्टार्स, प्लैनेट और कंस्टलेशन जो कि आकाश में है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार। कह रहा है प्राचीन समय में जो लोग थे वो क्या करते थे? तारों के हेल्प से डायरेक्शन यानी दिशा निर्धारित करते थे या दिशा के बारे में उन्हें पता लगता था। किससे? तारों की हेल्प से। अब वो कैसे लगता था इसको हम लोग आगे देखते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है वो क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है यानी उत्तर दिशा को दिखाता है। जैसे इस पिक्चर में आप लोग देखेंगे यहाँ सबसे ऊपर एक दिया है नॉर्थ स्टार, ठीक है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। इसको हम लोग नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। यह हमेशा उसी पोजीशन में उगता है जिस पोजीशन में वो हमेशा से रहा है। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम लोग सप्तऋषि के स्टार की हेल्प से नॉर्थ स्टार का लोकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स हैं और ये लड़की जो देख रही है यहाँ ये 2 स्टार क्या है? सप्तऋषि के। और इसी से एक सीधी लाइन खींची गई है जो कि सीधा कहाँ जाके मिल रही है? नॉर्थ स्टार से मिल रही है। कह रहा है कि लुक एट फिगर 1.1। इस फिगर में देखने के लिए कहा है यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉइंग ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। कह रहा है कि अगर हम इस सप्तऋषि के स्टार से अगर एक लाइन इमेजिनरी यानी यार सच में ये लाइन खींची नहीं हुई, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसी अगर लाइन हम एक बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं तो सीधा वो कहाँ जाके मिलती है? नॉर्थ स्टार पे या पोल स्टार पे मिलती है। Some celestial body do not have their own heat and light। कह रहा है कुछ celestial bodies ऐसे हैं जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। They are lit by the light of the star। ये किसकी लाइट से चमकते हैं? स्टार की लाइट से चमकते हैं। उन्हीं की लाइट से इनको रोशनी मिलती है। Such bodies are called planets। और इनको क्या कहा जाता है? planets कहा जाता है यानी ग्रह हैं ये, ठीक। The word planet comes from the Greek word। बोला है कि जो वर्ड प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। किस ग्रीक वर्ड से आया है? प्लेनेटाई ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है? वॉन्डरर्स। वॉन्डरर यानी घूमने वाला, ठीक है। तो प्लैनेट किस शब्द से आया है? प्लेनेटाई शब्द से आया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? घूमने वाला यानी वॉन्डरर्स। प्लैनेट को वॉन्डरर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? तो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें वॉन्डरर्स कहा गया है यानी घूमने वाला कहा गया है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये सारा अपना हीट और लाइट, गर्मी या प्रकाश जो होता है वो किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि अर्थ का क्या है? सबसे नजदीक वाला तारा है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। कह रहा है कि अगर हम अर्थ को अगर किसी दूरी से देखें, मान लीजिए चांद पे जाएं और चांद पे जाके अर्थ को देखें तो अर्थ जो है वो भी चांद की तरह ही चमकीला दिखाई देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून है जिसको हम आकाश में देखते हैं रात के समय में वो क्या है? सैटेलाइट है यानी एक उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होता है?
इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। ये हमारे कंपेनियन है, अर्थ का कंपेनियन है, यानी अर्थ का साथी है जो कि उसके इर्द गिर्द क्या करता है, चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। कह रहा है कि अर्थ तो सन से हीट और लाइट लेता ही है, और जो बाकी 7 प्लैनेट बचे हैं वो भी क्या करते हैं, अर्थ से हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और कुछ के पास, जैसे हमारे अर्थ के पास एक मून है, वैसे ही कई सारे ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास भी क्या है, मून है, उनका अपना सैटेलाइट है। तो मून को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। नेचुरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मून को किसी ने, इंसानों ने नहीं बनाया है, ये क्या है, हमारा नेचर ने हमें ये नेचर के द्वारा ही बनाया हुआ है, इसीलिए मून को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट 2 टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल। नेचुरल में हमारा मून आ जाएगा, और आर्टिफिशियल में जिसको इंसानों ने बनाया है और उसको यूनिवर्स में छोड़ा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ये आर्टिफिशियल कहते हैं। और सैटेलाइट वह होता है जो हमारे प्लैनेट्स का इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। कह रहा है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं, इनके चारों तरफ रिंग पाई जाती है। रिंग आप लोग देखे होंगे, गोल होती है, तो प्लैनेट के चारों तरफ रिंग पाई जाती है। इसको हम आगे बताएंगे ये रिंग कैसे दिखती है। These are built from small debris। कह रहा है कि ये विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे क्या होते हैं, पिंडों से बनी पट्टियां हैं। मतलब जितने भी हमारे यूनिवर्स में जो भी धूल, मिट्टी या जो भी छोटे छोटे ये पिंड हैं, उन्हीं का क्या है, ये समूह है जो कि एक रिंग की तरह फॉर्म करता है, रिंग बन जाता है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ, ठीक है, जिसको हम पावरफुल टेलीस्कोप से इन रिंग्स को देख पाएंगे। और ये रिंग्स किससे बनी है, धूल, मिट्टी, छोटे छोटे जो पिंड हैं उन्हीं से बनी हुई हैं, ये जो रिंग्स दिखाई देती हैं हमें। अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, यानी सौरमंडल क्या है। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स। यहाँ पे 2 वर्ड दिया है, एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स। इसको हम इसी चैप्टर में, आगे टॉपिक है इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सन बोल रहा है कि सन, 8 प्लैनेट जो 8 ग्रह हैं वो, और जो उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट, और बोल रहा है कुछ खगोलीय पिंड, एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स, ठीक है, ये सभी मिल करके फॉर्म द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, इनको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। विद द सन इट एज इट्स हेड, जिसका सन क्या है, मुखिया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे फैमिली का एक हेड होता है, या हमारे पापा हो गए, या हमारे पापा के पापा यानी हमारे दादाजी हो गए, जो फैमिली को क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, उनके हेड हैं, वो डिसीजन लेते हैं, या फैमिली को हम उनका मुखिया कहते हैं। उसी तरीके से जो सोलर सिस्टम की जो फैमिली है, जिसमें हमारे 8 प्लैनेट आ जाएंगे, हमारा जो भी सैटेलाइट है वो आ जाएगा और सन आ जाएगा, इन जो सोलर सिस्टम की जो फैमिली है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, सन होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, तो सन की जो भी फैमिली है वो क्या मिलकर क्या बनाती है, सोलर सिस्टम बनाती है, जिस फैमिली का हेड कौन है, सन है, जिस फैमिली का हेड कौन है, सन है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सोल इन रोमन मेथोलॉजी इज द सन गॉड, यानी पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है वो सूर्य के देवता को कहा गया है। सोल किसे कहा गया है, सूर्य के देवता को कहा गया है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर का मतलब क्या होता है, जो सन से रिलेटेड हो। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसीलिए जो सन की फैमिली होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब ऊपर हम लोग देखेंगे एक फिगर बनाया हुआ है, एक इसमें उल्टा दिखाया गया है, आपके बुक में ये पूरा सही दिखेगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे इसे। तो सन क्या है, सेंटर में है। सन कहाँ होता है, सेंटर में होता है। इसके फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा मार्स, 5वां जुपिटर, 6ठा है सैटर्न, 7वां यूरेनस, और नेपच्यून है क्या है, 8वां है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, इन प्लैनेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, मरकरी। मरकरी क्या है, मरकरी एक चक्कर, यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन लिखी हुई है, मरकरी जो एक चक्कर यानी एक राउंड लगाती है वो सन का, यानी रिवॉल्यूशन जो करती है, वो एक रिवॉल्यूशन जो है वो कितने टाइम्स में करती है, 88 डेज में सन का पूरा
एक चक्कर लगाती है, ठीक है, और अपने एक्सिस पे यानी अपने अक्ष पे घूमने में इसको 59 डेज लगते हैं। दूसरा है वीनस। वीनस जो है वो 255 डेज में अर्थ का ये सन का एक चक्कर लगाता है, ठीक है, और अपने एक्सिस पे 243 डेज में घूमता है, ठीक है। और मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट है जिनके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, यानी इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाने में 365 डेज लेता है और अपने एक्सिस पे घूमने में इसे एक दिन लगते हैं। और अर्थ के पास मून कितने हैं, तो एक है। अपना अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि कौन सा है, मून है। और अर्थ अपने एक्सिस पे अपने एक्सिस पे घूमती है, यानी सिर्फ एक बार टर्न करती है एक दिन में, यानी 24 घंटे में। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है यानी रोटेट करती है तो क्या होता है, जब अर्थ रोटेट करेगी तो दिन और रात होते हैं, और जब रिवॉल्यूशन करेगी यानी सन का पूरा एक चक्कर लगाती है तो हमारे सीजन्स आते हैं, जैसे गर्मी, ठंडा, बरसात, ये सब सीजन में चेंजेज आते हैं जब रिवॉल्यूशन होता है। और जब रोटेशन सिर्फ होता है 24 घंटे में एक बार, तो उसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। अब हम लोग मार्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्स जो है वो एक चक्कर लगाने में 687 डेज लेता है और अपने एक्सिस पे घूमने में एक दिन लेता है। और नंबर ऑफ मून्स जो है वो मार्स पे कितने हैं, 2 हैं। जुपिटर 11 ईयर्स 11 मंथ यानी अप्रॉक्स 12 ईयर्स लेता है सन का एक चक्कर लगाने में, और एक अपने एक्सिस पे घूमने में इसे 9 घंटा 56 मिनट लगते हैं, ठीक है। और इस पे मून कितने हैं, जुपिटर पे 53 मून्स हैं, सोचिए। और सैटर्न है, सैटर्न को एक चक्कर लगाने में अर्थ सन का 29 ईयर्स 5 मंथ्स लगते हैं, और अपने एक्सिस पे घूमने में इसे 10 आवर 40 मिनट्स लगते हैं। और इस पे नंबर ऑफ मून कितना है, 53 है। और यूरेनस जो है ये सन का चक्कर 84 ईयर्स में लगाता है, और अपने एक्सिस पे घूमने में एक रोटेट करने में इसे 17 आवर्स 14 मिनट्स लगते हैं। और इस पे नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 27। नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। नेपच्यून जो है वो अर्थ का सन का एक चक्कर लगाने में 164 ईयर्स लेता है, और अपने एक्सिस पे घूमने में इसे 16 घंटे और 7 मिनट लगते हैं। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 13 है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो प्लैनेट जितना नज़दीक है उतना ही जल्दी वो सन का चक्कर लगा ले रहा है, और जो प्लैनेट जितना दूर है उसे उतना ही टाइम लग रहा है सन का एक राउंड लगाने में, मतलब एक चक्कर लगाने में। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके घर के पास 100 मीटर की दूरी पे एक दुकान है और मेरे घर से वही दुकान 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है, तो आप उस दुकान पे जल्दी पहुंचेंगे या मैं उस दुकान पे जल्दी पहुंचूंगी? तो ऑफ कोर्स आप पहुंचेंगे, क्योंकि वो दुकान आपके घर से ज़्यादा नज़दीक है ना। तो इसी तरीके से जो प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वो उस सन का जल्दी चक्कर लगा लेगा, और जो जितना दूर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा सन का एक चक्कर लगाने में। तो आई होप आपको सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। और बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थैंक यू।